देखिए साम्रायण पांडे का हल्दी घाटी। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रणकान तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मान रक्त, देखिए मान रक्त जो है, मान सिंह से लड़ाई हो रही थी। मान सिंह इनके दुश्मन थे, तो उनके रक्त का प्यासे राणा प्रताप थे। वो चाहते थे कि उनके खून को पी जाऊं, अपने तलवार को खून पिला दूं मान सिंह का। कहते हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रणकान तमाशा था। वो मेवाड़ केसरी, जिसे मेवाड़ का शेर कहा जाता है, जिसे मेवाड़ का केसरी माने बहादुर पहलवान, जो मेवाड़ का राजा राणा प्रताप था, वह केवल रण का तमाशा नहीं देख रहा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण। वो दौड़ दौड़ करके रण कर रहा था। रण का मतलब युद्ध। वह मेवाड़ केसरी समर भूमि में दौड़ दौड़ करके युद्ध कर रहा था। वह मान रक्त का प्यासा था और मान सिंह को हराने के लिए, मान सिंह को मार देने के लिए वह संकल्पित हो चुका था। वह चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। वह राणा प्रताप अपने चेतक पर, चेतक घोड़ा का नाम है राणा प्रताप के, अपने चेतक पर चढ़ करके घूम घूम करके सेना की रखवाली करते थे। अल्ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। वो राणा प्रताप अपने मृत्यु को साथ लेकर के, महामृत्यु को हाथ में लेकर के, मृत्यु से कोई डर भय नहीं थी, बिना डर भय के वो मानो ये प्रत्यक्ष कपाली बन गए थे, सिर मुंड को खाने वाले बन गए थे। इनकी तलवार सिर को काट करके गिराने वाली बन गई थी। जैसे कालिका सिर को काट करके रक्त को पी जाती थी, उसी प्रकार राणा प्रताप की जो तलवार थी सिर को काटती थी, रक्त को पीती थी। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, राणा प्रताप चेतक पर चढ़ करके तलवार उठा करके रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि रण चढ़ चेतक पर तलवार उठा। राणा प्रताप कैसे युद्ध कर रहे थे? चेतक पर चढ़ करके, अपने घोड़े पर चढ़ करके रखता था भूतल पानी को, अपने पानी को, अपने पसीने को जमीन पर गिराता था। राणा प्रताप सिरों को काट करके अपने जवानी को सफल करता था। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। और सेना नायक जो राणा प्रताप के सेना नायक थे, सेना के मुखिया थे, जो सेना की अगुवाई करता है वो सेना नायक कहा जाता है। तो राणा प्रताप के जो सेना नायक थे, रण देख देख कर चाह भरे। इस युद्ध को देख देख करके अपनी इच्छाएं जगा देते थे लड़ाई करने के लिए। और मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। और इस युद्ध को, राणा प्रताप के वीरता को, राणा प्रताप के बहादुरी को देख करके इनके सैनिक दुगुने और तिगुने उत्साह के साथ लड़ाई में लड़ते थे, धैर्य को कभी खोते नहीं थे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, एक ही क्षण में राणा प्रताप ने अपने कोड़े से मार दिया। रण किया उतर कर घोड़े से, और कभी कभी घोड़े से नीचे उतर करके जंग लड़ते थे, लड़ाई करते थे। रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। और ऐसा कौशल दिखलाते थे, ऐसा बहादुरी दिखलाते थे कि घोड़े से उतर करके लड़ाई करके फिर घोड़े पर चढ़ जाते थे। किसी को पता नहीं चलता था कब उतरे कब चढ़े, इस बात का किसी को भनक नहीं लगती थी। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, था शोक रक्त पीने का यह, था शोर रक्त पीने का यह, रणचंदी जीव पसार बढ़ी। कहते हैं कि क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। एक क्षण में, एक पल में भीषण गर्जन होती थी। एक क्षण में
भीषण हलचल मचा करके राणा प्रताप के कर माने हाथ की तलवार आगे बढ़ जाती थी। क्षण भर में दुश्मनों के साथ भीषण हलचल मचाती थी और वो राणा प्रताप की तलवार आगे बढ़ती थी। राणा रण कौशल था शोर रक्त पीने का। ऐसा शोर हो चुका था, हल्ला मच चुका था कि था शोर रक्त पीने का रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। ऐसा लगता था मानो रणचंडी का रणचंडी जीभ पसार करके खून पीने के लिए चल दिए हैं। उस तलवार के मार को, उस तलवार के खून पीने की गति को देख करके लगता था महाकाली महाचंडिका खून पीने को आगे बढ़ चुकी हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा और तब तक क्या हुआ, हाथियों का दल आया। हाथी दल पर राणा प्रताप टूट पड़ा मानो उस पर पबी छूट पड़ा। पबी मानो उस पर कोई पहाड़ छूट गया हो, उस पर कोई पहाड़ टूट गया हो। कट गई बेग से भू ऐसा, और उसके बेग से, उसकी तेज से जमीन कट गई। शोणित का नाला फूट पड़ा। और शोणित माने होता है खून। इतना खून बहा, इतना खून बहा कि नाला बहने लगा। लगता था कि खून का नाला बह रहा है। यह तो अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ पर कोई बात चढ़ा बढ़ा करके वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। और राणा प्रताप क्या किया, जो हिम्मत बना करके आगे बढ़ता था दुश्मन इनका, जो दुश्मन हिम्मत बना करके आगे बढ़ता था उसको राणा प्रताप अपने कटाक्ष से रोक देते थे। कटाक्ष माने कटाव से, थोड़ा सा अपनी तलवार को काट करके और मार के रोक देते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे। कटाक्ष से रोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। और जो वीर बना नभ बीच फेंक, और जो वीर बनता था उसको आसमान में फेंक देते थे। जो बहुत बहादुर बनता था उसको राणा प्रताप आसमान में फेंक देते थे। बरछे पर उसको रोक दिया, अपने बरछी चला करके उसको रोक देते थे। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। और एक क्षण में, अरि बने दुश्मन, एक क्षण में राणा प्रताप का दुश्मन घोड़े पर उछल जाता था और एक क्षण के लिए वो घोड़े पर सो जाता था, अर्थात मर जाता था, घोड़े पर मर जाता था उनका दुश्मन घोड़े पर। अब बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। और वह राणा प्रताप अपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते कभी तो घोड़ा पर खड़ा हो जाते थे। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, क्षण भर में गिरते रुंडों से, कभी कभी सिर गिरते थे कट करके, मदमस्त गजों के सुंडों से, और हाथियों के सूंड कट करके गिरते थे। घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। और घोड़े व्याकुल होकर के, व्याकुल घोड़ों के शरीर से ये जमीन जो है नरमुंड से पट गई। आदमी के मूड़ी, आदमी के सिर से इतना सिर काट काट करके राणा प्रताप की तलवार फेंक दिया कि जमीन पट गई। ऐसा रण राणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। इतना जबरदस्त राणा प्रताप रण करते थे, गर्जन करते थे, लड़ाई करते थे, लेकिन फिर भी राणा प्रताप को संतोष नहीं होता था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, एक एक पल वह राणा प्रताप आगे ही बढ़ता जाता था। पर कम होता था रोष नहीं, लेकिन दुश्मनों से रोष माने उनका जो क्रोध था कम नहीं होता था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। कहते थे राणा प्रताप कि लड़ता था मान कहाँ, कहते मान सिंह कहाँ लड़ता है, मैं कर लूँ स्नान कहाँ। और कहते थे राणा प्रताप मैं कहाँ खून से स्नान कर लूँ, मैं किसको मार करके खून का स्नान कर लूँ। जिस पर तन विजय हमारी है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा युद्ध करूं कि हमारी विजय प्राप्त हो जाए। वह मुगलों का अभिमान कहाँ, मेरे सामने मुगलों का घमंड रहने वाला नहीं है।